हेलो एवरीवन। तो ये बोनस वीडियो है हमारे सीरीज का जिसका नाम है एनहेंस योर थिंकिंग प्रोसेस इन चेस। तो आप शायद नाम सुनकर समझ ही चुके होंगे कि इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले। तो इसमें मैं आपको कुछ इस तरह के पॉइंटर्स बता रहा हूँ फुल सीरीज में कि भाई किस तरह से आप लोग खुद के थिंकिंग प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हो, किस तरीके से आप थोड़ा अलग वे में सोच सकते हो जिससे आपका कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाएगा और आपसे कम मिस्टेक्स होगी। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि भाई मिस्टेक्स होगी ही नहीं, क्योंकि ग्रैंड मास्टर हो या वर्ल्ड चैंपियन हो, मिस्टेक्स तो होती है। तो इसमें मैं ब्रिलियंट मूव्स के बारे में बात करने वाला हूं। जैसे आप लोगों को पता है कि chess.com पर ब्रिलियंट मूव्स बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम टाइम पर हमको देखने मिलते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप में से कितने लोगों ने अब तक के ब्रिलियंट मूव्स किए हुए हैं। तो मैं आज आपको मेरे ही 3 गेम्स के थ्रू ये समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई आप ब्रिलियंट मूव्स कैसे ढूंढ सकते हो और किस तरह का आपका थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए कि भाई आपको ब्रिलियंट मूव मिले। तो चलो शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। आप इस पोजीशन को सबसे पहले देखो, यहां पर देखो मैंने एक और चीज ऑन की है कि मैंने पूरे गेम को रिव्यू किया हुआ है। तो फुल रिव्यू आप देख सकते हो, प्लस इवैल्यूएशन बार भी आप देख सकते हो। तो यहां पर अगर आप ओवरऑल पहले तो देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि एक पॉन मेरे ओपोनेंट के पास एक्स्ट्रा है, मैंने एक पॉन का सेक्रीफाइस किया था। ये कैटालान ओपनिंग है, इसमें किया जाता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा उस वे में स्टडी किया है, बट मैं अभी ओपनिंग के अंदर इतना नहीं घुस रहा हूं क्योंकि हमारा टॉपिक अभी उससे अलग है। तो यहां पर मैंने देखा कि भाई ठीक है, क्वीन उसने यहां खेला मेरे ओपोनेंट ने। अब यहां पर पॉइंटर्स क्या है, तो यहां पर मुझे दिख रहा है एक वीकनेस, ठीक है, कि भाई ये रुक जो है ना बहुत ज्यादा वीक है जिसको टारगेट किया जा सकता है। सेकंड चीज जो मुझे दिख रही है कि भाई मेरे रुक के सामने ओपोनेंट का क्वीन है, भले ही उसमें बहुत से बीच में पीसेस है बट है। तीसरी चीज कि भाई क्वीन यहां से हट चुका है, तो क्वीन यहां से हट गया मतलब ये जो डायगोनल है यहां पर उसका प्रेशर नहीं है। आप बोलोगे ठीक है वो डायगोनल पर प्रेशर नहीं है, लेकिन बात क्या हो रही है, ठीक है। तो अब आप इस चीज को देखो, यहां मैंने खेला मूव नाइट टू G5। इनएक्यूरेसी है अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज है कि भाई आपके प्लान्स क्या होते हैं। मेरा प्लान यहां पर है कि भाई मैं यहां पर चेकमेट करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और ये एक मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिशप है, मैं नहीं चाहता हूं कि वो एक्सचेंज हो जाए, बट मैं उसको ओपन अप भी करना चाहता हूं। तो फिर ये एक सबसे बेस्ट मूव है, क्योंकि अभी अगर उसने बिशप से मारा तो सीधा ओपोनेंट चेकमेट हो जाएगा। यहां उसने खेला मूव पॉन टू F5 और हो गया ब्लंडर। मैंने बोला ओके, जब F5 आया, अब देखो जब गेम चल रहा है तब तो नहीं पता चलेगा ना कि ये ब्लंडर है कि नहीं है, बट वही चीज यहां पर इतनी जो वीकनेसेस दिख रही है, अब मैंने सोचा भाई इसको यूज तो किया जा सकता है, क्योंकि बिशप ऐसे भी पिन है, रुक से ऐसे ये 2 पीसेस काइंड ऑफ पिन तरीके से है, पॉन भी जो है बहुत ज्यादा वीक है। तो मैंने यहां पर खेला ब्रिलियंट मूव नंबर 1, नाइट टेक्स पॉन, बूम। अब आप यहां पर एक चीज देखो, अगर बिशप टेक्स नाइट आया तो सिंपल बिशप टेक्स रुक आ जाएगा और यहां पर खेल खत्म। बिशप ने अगर बिशप को मारा तो यहां पर मूव है रुक टेक्स बिशप, क्वीन पर प्रेशर रहेगा, इस नाइट पर प्रेशर रहेगा, ठीक है, और बाद में ये तो मरने ही वाला है, ठीक है, वो भी एक बात हो गई। तो यहां पर मेरे ओपोनेंट ने खेला मूव नाइट टेक्स नाइट, मैं बोला ओके, बट अगर आपको सेकंड ब्रिलियंट मूव नहीं मिला है तो आप पहला नहीं खेल पाते थे। सेकंड मूव मैंने खेला, अच्छा तूने मेरा एक माइनर पीस मारा, मैं भी एक माइनर पीस मारता हूं, रुक टेक्स बिशप सैक्रिफाइस। यहां मेरे ओपोनेंट ने खेला पॉन टेक्स, बिशप टेक्स पॉन, क्योंकि अब आ रहा है फोर्क और मुझे मेरा ये जो रुक मैंने अभी दिया वो वापस मिल जाएगा। उसने खेला किंग, बट मैंने बोला अरे एक मिनट, यहां पर मुझे रुक मारने की घाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये रुक कहीं भाग के जा नहीं रहा है, रुक उधर ही फंसा हुआ रहेगा। पहले मैंने खेला क्वीन टेक्स नाइट, मैंने बोला चलो नाइट तो उठा लेते एक। अब उसने नाइट हटाया, ठीक है, उसके पास 2 ही रास्ते थे नाइट हटाने के, या तो A6 पे हटाता या तो C6 पे हटाता। अगर वो C6 पे भी हटाता तो मैं बिशप टेक्स नाइट मार देता और यहाँ पर एक फोर्क जैसा सिचुएशन बन जाता था, बट उसने यहाँ पर A6 पर हटाया। मैंने बोला चलो ठीक है, अभी रुक को मार लेते हैं और अब नाइट को मार लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास में एक क्लियर एक्स्ट्रा पीस है। यहां फिर मेरे ओपोनेंट ने खेला रुक टू C8 और अटैक कर रहा है क्वीन पर। मैंने सोचा अरे यार अभी ये इतना हमने थोड़ा सा ऐसा मस्ती कर लिया है गेम में, बढ़िया बढ़िया सेक्रीफाइस किए, बढ़िया बढ़िया पोजीशन आ गया है, तो मैंने सोचा यार ये इतने में भी ना मुझे मजा नहीं आ रहा था। मैंने यहां पर खेला मूव रुक टेक्स बिशप, ग्रेट मूव ही आ रहा है, ठीक है, ग्रेट नहीं सॉरी बेस्ट मूव ही आ रहा है, रुक टेक्स बिशप। पॉइंट इज अगर उसने मेरा रुक मारा तो मैं चेक देके फोर्क कर दूंगा और मुझे क्वीन मिल जाएगा, ठीक है, उसको भी मेरा क्वीन मिलेगा, लेकिन मेरा नाइट सब एक्सचेंजेस के बाद में इधर रहेगा D6 पर
और मैं रुक को मार दूंगा। मेरे पास में यहाँ पर रहेगा नाइट, यहाँ रहेगा बिशप, ठीक है। ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा ये सारे मूव्स खेलने से पहले, और ओपोनेंट के पास सिर्फ रहेंगे पॉन्स। तो इसलिए उसने यहाँ पर खेला मूव रुक टेक्स क्वीन, उसने मेरा क्वीन मारा, मैंने उसका क्वीन मार दिया, उसने बिशप मारकर चेक दिया, किंग मूव, पॉन पुश, एक चेक आया और रुक टेक्स पॉन। और यहाँ पे तो आप देख ही सकते हो, यहाँ पर मेरे ओपोनेंट ने कर दिया रिजाइन, ठीक है। बाय द वे मैं आपको एक चीज बता दूं कि भाई ये जो पूरा का पूरा सीरीज है इसमें बहुत अलग अलग हमने चीजों की बात की है, जैसे थिंक वन मूव एक्स्ट्रा, कि सिर्फ एक एक्स्ट्रा मूव सोचकर आप कैसे पूरा का पूरा मतलब कैलकुलेशन एक्यूरेट कर सकते हो, लीनियर कैलकुलेशन क्या होता है चेस में, वीक पीसेस कैसे ढूंढना है, कैसे अटैक करना है, वीक स्क्वायर्स को कैसे स्पॉट करना है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप टॉपिक में देख सकते हो इसके, जो मेंबर्स के लिए अवेलेबल है, मेंबर्स ओनली पर। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ये एक सीरीज नहीं, और भी 3 सीरीज मेंबर्स के लिए अवेलेबल है और रेगुलरली आते रहती है। और बाय द वे एक और आपको एक चीज बता देता हूं मैं कि मेंबरशिप की फीस सिर्फ 29 रुपीज है, बट आप उसको फ्री करवा सकते हो। वो कैसे? हर मंथ मेंबर्स के लिए मेंबर्स ओनली टूर्नामेंट में रखता हूं, तो उसमें 50% ऑफ द मेंबर्स को उनका जो ये फीस है मेंबरशिप का, वो पूरा का पूरा वापस मिल जाता है। डिटेल्स आप मेरे चैनल के पोस्ट्स वाले सेक्शन में चेकआउट कर सकते हो, आपको हर डिटेल वहां पर मिल जाएगा। इवन वहां पे जो कैटेगरी प्राइजेस है वो भी है कि जैसे अगर आपका रेटिंग बहुत कम है, आप 400 500 ईलो पर भी हो, तो ऐसा नहीं है कि आपका कंपटीशन 1500 ईलो वालों से रहेगा या 1000 ईलो वालों से रहेगा। आपका कंपटीशन जो रहेगा वो खुद के ही रेटिंग कैटेगरी के अकॉर्डिंग रहेगा। हर चीज यहाँ पर मैंने पोस्ट वाले सेक्शन में आप चेकआउट कर सकते हो। चलो अभी चलते हैं सेकेंड गेम की तरफ। यहां पर आप देखो अब यहां पर कैसा सिचुएशन बना है। ये वाला गेम भी कैटलान ओपनिंग से ही आया है। बाय द वे जो तीनों गेम्स में आज आपको दिखाने वाला हूं उसमें कैटलान ओपनिंग ही मैंने यूज किया हुआ है। यहां मेरे ओपोनेंट ने खेला बिशप टू b7, उसका नाइट अभी डेवलप होना बाकी है। उसके अगेंस्ट में मेरे सारे के सारे माइनर पीसेस डेवलप्ड है, कैसलिंग भी हो चुका है, सेंटर पे भी अच्छा खासा कंट्रोल है। मैंने बोला भाई चलो अब यहां से शुरू करते हैं तहलका। पॉन टू e4, ब्रेक इन द सेंटर। तो उसने मारा नाइट टेक्स, पॉन टेक्स, क्वीन टेक्स, ठीक है। यहां पर उसने खेला मूव क्वीन टू c7। अब ये आपको याद आ रहा है जो हमने पिछला एग्जाम्पल देखा था उससे सिमिलर ही ये वाला एग्जाम्पल है। क्वीन हट चुका है इस डायगोनल से, सो लेट्स यूज इट। नाइट टू g5, चेकमेट का थ्रेट। अब यहां मेरे ओपोनेंट ने खेला मूव पॉन टू g6, ठीक है, क्योंकि यहां पर तो f5 लॉजिकल है ही नहीं बिल्कुल भी, सीधा सीधा यहां पर डायरेक्टली ऐसे इस पॉन को मारकर चेक आ जाएगा। तो उसने खेला मूव g6। अब आपको वीकनेसेस को समझते आना चाहिए थोड़ा सा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ओपोनेंट के डार्क स्क्वायर्स ना बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। मैंने वापस से अटैक किया, खेला मूव क्वीन टू h4, पॉन पे प्रेशर। उसने खेला मूव पॉन टू h5, और आप देख रहे हो एक एक अटैक के बाद हर अटैक के साथ उसका जो पोजीशन है वो वीक होता जा रहा है। मैंने यहां पर खेला मूव फिर नाइट टू e4। मेरा प्लान है कि भाई नाइट से चेक देना है, क्वीन से हम लोग ऐसे अंदर जा सकते हैं, ये सारे प्लान है। उसने एक बहुत ही अच्छा मूव खेला नाइट टू d7। मैंने सोचा ओके अब अगर मैं ये चेक देता हूं तो नाइट्स तो यार सीधा सीधा एक्सचेंज हो जाएगी, फिर उसमें ना वो मजा नहीं आएगा। फिर मैंने खेला मूव क्वीन e7। मैंने बोला चलो यार इसके नाइट को ना पिन कर देते। उसने खेला मूव क्वीन टू d8 उसको, और ये वापस आप देख सकते हो मिस्टेक है, लेकिन वापस गेम में आप नहीं देख सकते ये इवेल्युएशन बार और मिस्टेक ये सारी चीजें। जैसे उसने क्वीन d8 खेला मैंने बोला बढ़िया अब आएगा मजा, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स ना आपको गेम में शायद बहुत ही रेयरली खेलने मिलते हैं। वो है क्वीन सैक्रिफाइस हियर, और ये खेलते ही उसने सीधा रिजाइन कर दिया। आप समझ लो क्यों रिजाइन किया है। क्वीन मैंने दे दिया है नाइट के लिए, अगर वो क्वीन टेक्स क्वीन मारता है तो नाइट से चेक आएगा, किंग किधर भी मूव हो जाए, नाइट टेक्स क्वीन, और अभी अगर वो रुक से अटैक भी करता है तो मेरा नाइट बच जाएगा सीधा सीधा, और मेरे पास में एक एक्स्ट्रा पीस रहेगा, फुल्ली विनिंग पोजीशन। तो यहां पर ऐसा जो मूव्स है ये आपको मिलेगा जब आप एक एक्स्ट्रा मूव कैलकुलेट करोगे, जो डिटेल में मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज में बताया हुआ है। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 पर। यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने अच्छा खासा सेंटर का कंट्रोल ले लिया है, मेरे ओपोनेंट ने बिल्कुल भी सेंटर पे कंट्रोल नहीं किया है। मेरे माइनर पीसेस वेल इनफ डेवलप्ड है। यहां पर उसका जो नाइट है वो थोड़ा सा मुझे मिसप्लेस लग रहा है, बट यहां मेरे ओपोनेंट ने खेला मूव पॉन टू c5 और अटैक करने की कोशिश की सेंटर में। बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप
या सेंटर में कंट्रोल नहीं करते हो तो आपको पता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और आप आई थिंक अच्छे से कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो सेंटर पे इन्फ्लुएंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत सी ऐसी ओपनिंग्स है ब्लैक के साइड से जिसमें पहले ना ब्लैक सेंटर दे देता है व्हाइट को और फिर सेंटर के लिए फाइट करता है। ये बहुत ही कॉमन चीज है। अब उसने खेला C5, मैंने खेला चलो यार अब ये बिशप का डायगोनल ओपन करने का टाइम आ गया है। तो आप कैसे ओपन करोगे? पॉन टू E5, ठीक है। डायगोनल से सारे के सारे पॉन्स अब हट चुके हैं पूरे तरीके से। नाइट पे प्रेशर है, नाइट पीछे चला गया ऑन द E8। यहां मैंने खेला मूव, अनदर ब्रिलियंट मूव, वापस घूम फिराकर वही मूव बार बार आ रहा है, नाइट टू G5, वापस चेकमेट का थ्रेट। आप बोलोगे अरे लेकिन पिछली बार तो पिछले 2 एग्जांपल में क्वीन मूव हो चुका था, अब यहां पर ये मूव जहां पर नाइट फ्री में जा रहा है ये फिर भी कैसे क्या ब्रिलियंट मूव है? द रीजन इज जब वो नाइट को मारेगा मैं मारूंगा बिशप को, ठीक है। अब यहां पर फायदा क्या हुआ, ये मेरा बिशप, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये मेरा ड्रैगन बिशप है। इस बिशप को और फिएंचेटो बोला जाता है। ये बिशप को मैंने फिएंचेटो किया हुआ है, तो मैं हमेशा चाहूंगा कि ये बिशप रहे मेरे पास, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैकर भी है, साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छा डिफेंडर भी है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेरा जो नाइट है, ठीक है, मेरे नाइट के बदले में मैंने बिशप को उठा लिया। उसने खेला मूव रुक टू A7। अब मैंने वापस ला लिया बिशप को पीछे कि भाई अपने को और कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं चाहिए। गेम यहाँ पर थोड़ा सा लंबा गया लेकिन आपको थोड़ा सा बहुत मजा आएगा। उसने पॉन टेक्स मारा, मैंने नाइट खेला, क्वीन पर प्रेशर, पॉन को भी बचाओ, पॉन पे प्रेशर। क्वीन उसने खेल दिया इधर H5 पर, रुक से अटैक है पॉन पर, पॉन पुश आया, ठीक है, वो पॉन पुश करके नाइट पर अटैक करना चाहता है और ये पॉन हटाना चाहता है। मैंने बोला चलो यार पॉन मार देते। कंप्यूटर बता रहा है भाई तुमने तो मिस्टेक कर दिया। आई वाज लाइक ठीक है ना, कर दिया तो कर दिया। पॉन G4, उसका भी आया मिस्टेक, रुक नाइट टू H4 आया। अब वो इस पॉन को मार नहीं सकता क्योंकि रुक टेक्स पॉन चेक के साथ आएगा और उसका ओपोनेंट का किंग बहुत ज्यादा वीक है। उसने खेला मूव नाइट G7, मैंने खेला क्वीन E2, पॉन को भी बचाओ, पॉन पे भी प्रेशर दो। उसने खेला F5, ठीक है, पॉन को बचाने। मैंने बोला पॉन टेक्स, रुक टेक्स, रुक टेक्स पॉन। यहां उसने खेला मूव नाइट टू C5 और एक बहुत ही इजी, अगर आप टैक्टिक्स ढूंढ सकते हो तो आप इसको वीडियो को पॉज करके ढूंढने की कोशिश करो। तो द आंसर हियर इज रुक टेक्स नाइट, सीधा सीधा रुक का सैक्रिफाइस। इधर मुझे लगा ये भी ब्रिलियंट दिया जाएगा बट डेफिनेटली इसको ब्रिलियंट नहीं दिया गया। यहां मेरे ओपोनेंट ने रिजाइन क्यों किया, क्योंकि जब वो रुक को मारेगा तो फिर मुझे क्वीन मिल रही है डिस्कवर्ड अटैक के थ्रू। सिंपल वे में मैं क्वीन विन कर लूंगा और फिर गेम तो इजीली विन हो ही जाएगा। आप मटेरियल देखकर, पोजीशन देखकर ये चीजें समझ सकते हो। होप आप लोगों को मजा आया होगा वीडियो देखने में काफी। और उसके अलावा अगर आपको ये रिव्यू वाला फीचर भी चाहिए तो मैंने उसका भी लिंक डाला हुआ है। आप chess.com का मेंबरशिप लेके ये रिव्यू वाला फीचर भी एक्सेस कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया है और आपको हर गेम में आपके मिस्टेक समझ में आएंगे, आपकी एक्यूरेसी क्या है ये चीजें भी समझ में आएगी। उसके अलावा अगर मतलब आप डायमंड मेंबरशिप लेते हो तो उसमें बहुत सारे वीडियो कोर्सेस है जो IMs, GMs, NMs, ठीक है, मतलब सारे टाइटल प्लेयर्स के कोर्सेस है, वो भी आपको देखने मिल जाएंगे। मेरे लिंक से आप लेते हो तो आपको उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाता है, बट आई थिंक हर किसी को डिस्काउंट नहीं दे रहे हो, थोड़ा सा मतलब इन एंड ऑफ ऐसा चलता रहता है। बट एक चीज आपको फॉर श्योर मिलेगी अगर आप मेरे लिंक से लेते हो कि भाई अगर जिस भी टाइम पे आप chess.com का मेंबरशिप लोगे मेरे लिंक से, तो उसके बाद में अगर प्राइजेस कभी बढ़ भी जाते हैं मेंबरशिप के तो फिर आपके ऊपर वो हाई प्राइजेस लागू नहीं होंगे। जैसे आज अगर आपने मेंबरशिप लिया, जो भाव पे आप मेंबरशिप आज लोगे वही प्राइस आप 4 साल बाद भी वही सेम प्राइस पे करोगे, भले ही 4 साल बाद प्राइस डिफरेंट हो चुका हो। तो होप आपको मजा आया होगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।